स्टार्ट करते हैं जी। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे। इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज ध्यान दीजिएगा एक एक करके, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करके चीजों को करेंगे। जब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दोबारा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कूलम्स लॉ डायरेक्टली वैलिड नहीं होता। दोबारा मैंने बोला, अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए कूलम्स लॉ वैलिड रहेगा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है? तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ continuous charge distribution is of three types. Continuous charge distribution is of three types. Number one, nobody writes, पहले समझेंगे, linear charge distribution. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग लेंथ। चार्ज लेंथ में बराबर बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? चार्ज लेंथ वाइज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म से मेरा मतलब कि अगर मैं इधर 1 सेंटीमीटर देख रहा हूं, उसमें 1 कूलम चार्ज है, तो कहीं पे भी 1 सेंटीमीटर देखूंगा 1 कूलम चार्ज ही मिलेगा मेरे को। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं होगा कि यहां चार्ज ज्यादा है और इधर चार्ज कम है, ऐसा नहीं होगा। इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेंथ वाइज अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेंथ वाइज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब कि ये लेंथ है, इस लेंथ में चार्ज इक्वली बराबर बराबर डिफाइंड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब कि अगर 1 मीटर में 1 कूलम चार्ज है तो हाफ मीटर में हाफ ही मिलेगा, 1/5 ऑफ अ मीटर में 1/5 ही मिलेगा, क्योंकि बराबर है। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर में 1 कूलम है तो सारा 1 कूलम यहां हो गया या यहां भूखा नंगा पड़ा है वो, नहीं, बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इवन यू टेक अ लार्ज लेंथ और यू कंसिडर अ स्मॉलर लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ विल ऑलवेज बी सेम इफ इट्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसको हम लिखते हैं लैम्डा। इसको बोलेंगे dq/dl। सब क्या रहेंगे? बराबर। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ करो या स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ करो, रेशो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इस लैम्डा को नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट्स ऑब्वियसली क्या होंगे? ऊपर है कूलम, नीचे है मीटर, तो यूनिट होंगे कूलम पर मीटर। क्या यह बात समझ में आती है? सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? आप सबको क्लियर? इसका मतलब क्या? ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? कि चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज इज यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सरफेस, एक सरफेस पे चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस पे चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये आपके पास एक सरफेस है, प्लस 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 सब इक्वल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको चाहिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड से मेरा मतलब कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर में 1 कूलम चार्ज बोलता हूं तो हाफ मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, हाफ कूलम। 1/10 ऑफ अ मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1/10 ऑफ अ कूलम। सो इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, सिग्मा बोलते हैं इसको। ये होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया या स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल सरफेस एरिया। ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके यूनिट्स क्या होंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आता है? इसके यूनिट्स होंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड जो है, तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज जो होगा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम। पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज इक्वली बराबर बराबर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1 कूलम है तो 2 मीटर क्यूब में कितना होगा, 2 कूलम। 5 मीटर क्यूब में कितना होगा, 5 कूलम। मतलब चार्ज और वॉल्यूम का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब पूरे वॉल्यूम में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें आप क्या डिफाइन करोगे, इसमें डिफाइन करोगे रो। ये होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम या dq बाई dv। इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बहुत जगह ये सारी चीजें यूज होंगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कूलम पर मीटर क्यूब। क्या ये बात समझ में आती है? सो 3 डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, लीनियर लेंथ के अलोंग, सरफेस एरिया के अलोंग, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम के अलोंग। तीनों में ही क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम जैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट। कहां यूज होंगे, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। बेटा पहले समझने पे फोकस करो, ये यूज करने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है। कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ जो है वो हर जगह वैलिड नहीं रहता। कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ वैलिड है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस we have to use इंटीग्रेशन। अब आता है मेन पॉइंट। अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया, 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। यूज कैसे करना है अब हम बात उसकी करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमें पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है तो एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। जैसे सपोज करो, पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन की फॉर्म में करके दिखाता हूं। ये एक लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पे एक कैपिटल क्यू चार्ज है। मेरे को बोला इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पे फोर्स निकालो, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस चार्ज पे फोर्स निकालो, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालनी है। अब पॉइंट चार्ज होता तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर ले लेते, ये तो नहीं है पॉइंट चार्ज, कूलम्स लॉ वैलिड ही नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लोगे, बिल्कुल नोनू सा, dq चार्ज मान लिया, इस पे dq चार्ज मान लिया। dq क्या होगा, लैम्डा अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तो dq बाई dl हो गया लैम्डा, या dx, तो dq कितना हो गया, लैम्डा dx।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया r, तो इस छोटू बेबी की वजह से स्मॉल फोर्स निकालोगे पहले, k डी क्यू बाय आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के लिए तो वैलिड है ना। अब पूरे के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। टोटल कितना हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगी, किस तरह की होगी, उस पे चलते हैं। एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं, हर केस अलग होगा। आपको बोला चार्ज कैपिटल Q is distributed along length L on x-axis from x equal to a as shown। अभी शो रहा हूं। Find force due to this charge distribution on a charge small q placed at origin। ये सिचुएशन ऐसी है, y एक्सिस x एक्सिस, आपको बोला x इक्वल टू a से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है x इक्वल टू l तक, सॉरी L लेंथ का, ये L लेंथ दिया हुआ है, इस L लेंथ में पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, A डिस्टेंस दूर से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई है। टोटल चार्ज कैपिटल Q का है, यहां पे एक बेबी चार्ज पड़ा है स्मॉल q, इस पे फोर्स निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ के बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आता है? क्वेश्चन समझ में आता है पक्का? अब इसको अप्लाई कैसे करें, जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए, अगले पेज पे चलता हूं, ध्यान देना प्लीज। लेट्स अप्लाई दिस कंसेप्ट। आपको यह सिचुएशन दी है, इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, मैंने क्या बोला, एक छोटा लेंथ एलिमेंट लीजिए, उसकी वजह से फोर्स निकाल लीजिए। तो मैंने x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा dx लेंथ का लेंथ एलिमेंट ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हैं, x इज अ वेरिएबल, तो बीच में कहीं पे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कहां है, मैं स्पेसिफिक नहीं ले सकता कि मैं पहले ले रहा हूं या एंड में ले रहा हूं, बीच में कहीं लेना पड़ेगा, x इज अ वेरिएबल। नाउ इस छोटे से बेबी पे चार्ज कितना होगा पहले तो वो निकालना पड़ेगा, तभी तो फोर्स निकालूंगा। हाँ, इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, अबे यार तू बहुत आगे चला गया, अभी रुक जा 2 मिनट, पहले चार्ज तो निकाल ले, फोर्स तो तभी निकालेंगे, पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। इस छोटे से बबलू पे चार्ज कितना होगा, ये dx लेंथ का जो बबलू बना है यहां पे, उस पे चार्ज निकालने के लिए आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी चाहिए होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। उसी को मैं स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ बोल सकता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको लैम्डा नाम की चीज नजर नहीं आई थी, तो आप लैम्डा की टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको टोटल चार्ज की टर्म्स में सॉल्व करना पड़ेगा। आपको चार्ज दिया है कैपिटल Q, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी थोड़ी ना दी हुई है क्वेश्चन में, चार्ज दिया है और लेंथ दी है, तो आप लैम्डा वर्ड नहीं यूज करोगे, आपको टोटल चार्ज और टोटल लेंथ यूज करना पड़ेगा। और आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, चार्ज यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आप चाहे टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लिखो या पार्ट ऑफ चार्ज अपॉन पार्ट ऑफ लेंथ लिखो, रेशो क्या रहती है, बराबर। तो पहले dq निकालते हैं, जो मर्जी लिख लो, मैंने dq लिखा स्मॉल, ले ले लड्डू ले ले। dq कितना होगा, q dx बाय l। ठीक, अब निकालते हैं फोर्स। इस छोटे से बेबी की वजह से फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू dq, उस फोर्स को बोल दिया मैंने df। वो फोर्स कितना होगा, k स्मॉल q dq बाय x स्क्वायर। यस और नो,
यही होगा। dq की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पुट इट, df कितना हुआ, k q बाय एक्स स्क्वायर, dq की वैल्यू q dx बाय l, मानते हो बेटा, q dx बाय l। अब इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट, टोटल फोर्स कितनी हो गई, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, q कांस्टेंट, l कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में बचा dx बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट्स डलेंगी। अब जरा ध्यान दो, ये रॉड थी, ये वायर थी, यहां पे आपने एक एलिमेंट लिया था। लिमिट क्या होती है, सारे एलिमेंट्स जोड़ने पड़ते हैं। जो पहला एलिमेंट लोगे वो यहां पे लोगे, कितने डिस्टेंस दूर है वो, a डिस्टेंस दूर। जो आखिरी एलिमेंट लोगे वो यहां पे लोगे, कितने डिस्टेंस दूर है वो, a प्लस l डिस्टेंस दूर, हां कि ना। तो लिमिट्स क्या होंगी, a से लेकर a प्लस l तक। हर क्वेश्चन में फर्क होगा, इसी की ओरिएंटेशन दूसरी कर दूंगा, लिमिट बदल जाएंगी। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या है। और इंटरेस्टिंग बात, इसमें ज्यादा पंगा क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आप चाहे ये एलिमेंट लो, इसकी भी फोर्स होगी रिपल्सिव, आप ये एलिमेंट लो, इसकी भी फोर्स होगी रिपल्सिव, आप ये एलिमेंट लो, इसकी भी फोर्स होगी रिपल्सिव, सीधा इंटीग्रेट करो, फर्क नहीं पड़ता। परंतु बट इफ, अगर सिचुएशन ऐसी होती, ये रॉड है और यहां पे निकालना होता, तब हो जाता हैप्पी बर्थडे। क्योंकि अगर आप इसको लेते, इसकी वजह से फोर्स होती इधर, आप इसको लेते, इसकी वजह से फोर्स होती इधर, आप इसको लेते, इसकी वजह से होती ऊपर, इधर लेते, इसकी वजह से होती इधर। सबकी अलग डायरेक्शंस थी, तब डायरेक्शंस भी कैटर करनी पड़ती। अभी ये जो मैं कर रहा हूं सामने, इट इज द मोस्ट सिंपलिस्टिक केस। व्हाई? बिकॉज ऑल द फोर्सेज ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स व्हिच यू आर कंसीडरिंग, ऑल द फोर्सेज आर इन सेम डायरेक्शन। यू कैन सिंपली ऐड दैट बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक, करें इंटीग्रेट। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगता है बेटा, इंटीग्रेशन x टू पावर n dx, फॉर्मूला होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन x टू पावर -2 dx करना है, तो ये होगा x टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। क्या यहां तक बात समझ में आती है सारे बच्चों को? श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक करो, वैल्यू पुट करो फिर। k q q l 1 बाय एक्स स्क्वायर का -1 बाय एक्स, लिमिट a से a प्लस l तक, माइनस इधर लाओ, बाहर ले जाओ, k q q बाय l, लिमिट पुट करो 1 अपॉन a प्लस l माइनस 1 अपॉन a। अपर लिमिट x की जगह क्या पुट कर दिया, a प्लस l, लोअर लिमिट x की जगह क्या पुट कर दिया, a। सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया, माइनस k q q बाय l, a माइनस l अपॉन a इंटू a प्लस l, a कट गया, LL भी कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, k q q बाय a इंटू a प्लस l, आंसर आ गया। बताओ मुश्किल लगा? लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? क्या कर, हाँ बेटा क्या हुआ? वो अभी करूंगा, अगला छोड़ूंगा थोड़ी ना इतनी आसानी से। ये समझ में आ गया सबको? आप कहोगे सर उसकी क्या जरूरत है, मत करो ना प्लीज, अभी बताता हूं, वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, तो उसके लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन में ध्यान लगाना पड़ेगा कि डायरेक्शन सेम आ रही है या नहीं आ रही। इसमें सेम आ रही थी तो हैप्पी बर्थडे हुआ, मजा आ गया, अगर सेम नहीं आती तो अगला करेंगे वो। ये बात समझ में आई? प्लीज स्टार्टिंग से लिखिए, कोई दिक्कत आए तो बोलिए, फिर आगे चलेंगे। और देखिए, कोई नहीं अब रहता है, बाद में देख लेना। सामने देखो, अब एक अलग टाइप का कंसेप्ट है, यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यही इंटीग्रेशन है, बट थोड़ा भिन्न है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अप्रोच थोड़ी दूसरी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला चार्ज कैपिटल Q is distributed uniformly in a circular ring of radius small a। एक चार्ज कैपिटल Q
हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया एक सर्कुलर रिंग में जिसका रेडियस है स्मॉल ए। प्लीज सामने समझना बेटा, दो मेथड से करूंगा। बबलू सामने लिखने का काम अगर टाइम खत्म भी हो गया तो घर पे हो जाएगा, समझने पे फोकस करो इधर, वो सबसे जरूरी है। सर्कुलर रिंग है रेडियस स्मॉल ए की, आपको बोला फाइंड फोर्स ऑन चार्ज प्लस स्मॉल क्यू, ये भी प्लस ले लेते हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग at a distance r as shown। पे अटेंशन, ये सर्कुलर रिंग है, इसमें पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेंटर ऑफ रिंग, ये रेडियस स्मॉल है, एक्सिस पे P पॉइंट एट ए डिस्टेंस r आपने एक चार्ज रख दिया प्लस स्मॉल क्यू, इसमें फोर्स निकालनी है। अब डायरेक्शंस का फर्क आएगा, अब तो डायरेक्शन सेम नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, स्मॉल लेंथ एलिमेंट लो, मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया dl लेंथ का या dl लेंथ का, चलो इस छोटे से बेबी की वजह से जो फोर्स होगी वो इधर होगी df, मानते हो बेटा? इस छोटे से की वजह से फोर्स कहां होगी, नीचे की तरफ df। अब आप सीधा df को इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हर एलिमेंट की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले तो आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, इसका चार्ज चाहिए ना। लैम्डा कितना होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, या फिर टोटल चार्ज, ओहो ये क्या लिखा मैंने, क्या कर रहा है यार, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या फिर dq बाई dl। तो जो dq होगा वो कितना हो गया, q dl बाई 2πa। क्या ये लॉजिकली बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको लॉजिकली बात समझ में आती है बेटे? ds नहीं बेटा, d बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा ना। अगर ये मैं नीचे लेता यहां पे तो ऊपर की तरफ होता, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर, ये r, ये a, तो ये लेंथ हो गई रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पाइथागोरस। ये एंगल मान लो थीटा, यहां बनाओ कंपोनेंट्स, ये थीटा तो ये थीटा वर्टिकली अपोजिट। डीएफ के दो कंपोनेंट्स, एक हो गया राइट साइड डीएफ कॉस थीटा, एक हो गया नीचे की तरफ डीएफ साइन थीटा। मानते हो? मानते हो सब? मानते हो सारे? सब मानते हो? ऑनलाइन सारे बेबीज मानते हैं? ओके। अब बात जरा ध्यान से सुनना, ये सिमेट्रिकल क्वेश्चन है। सिमेट्रिकल क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, अगर मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे को सारे एलिमेंट्स के लिए जोड़ना पड़ेगा। सारे एलिमेंट्स के लिए आप जोड़ सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या होता है कि आप सिमेट्री में कैंसिलेशन करो। मतलब जैसे ये डीएल है, मैंने क्या किया, पहले मैं इस डीएल की बात करता हूं, इसको नाम दे दिया ए बी। मैंने बोला कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे मैं कर क्या रहा हूं। स्मॉल लेंथ एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डीएल AB of length DL, force due to AB is DF, वो कितनी हो जाएगी K, चार्ज कितना DQ, Q by
डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ की ना, डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है कि नहीं है, मानते हो, नंबर 1। अब क्या करो आप, सिमिट्रिसिटी बनाओ। सिमिट्रिसिटी बनाने का मतलब इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे सेम लेंथ का एलिमेंट ले लो, सेम लेंथ, CD नाम दे दिया, सेम लेंथ का एलिमेंट। कंसिडर another length element CD of same length DL diametrically opposite to AB। क्योंकि सेम लेंथ है तो चार्ज भी सेम होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। सो फोर्स ड्यू टू CD, उसको मैंने DF डैश बोल दिया, वो कहां होगी, इस तरफ होगी DF डैश। इसके भी दो कंपोनेंट्स, राइट साइड हो गया DF डैश कॉस थीटा, और ऊपर की साइड कितना हो गया, DF डैश साइन थीटा। मानते हो बेटा, कंपोनेंट्स बनाए, एक कंपोनेंट हुआ DF डैश कॉस, दूसरा हुआ DF डैश साइन। DF डैश होगा कितना, K, चार्ज सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है। मानते हो बात। तो मैंने ये एक पेयर ले लिया। अब इस पेयर में अगर आप ध्यान दोगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, सिंस DF इज इक्वल टू DF डैश, देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट। बेटा DF डैश इधर है तो उसके दो कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, इधर और इधर ही तो बनेंगे। DF नीचे था तो उसका एक कंपोनेंट इधर बना, एक नीचे बनेगा ना। बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये भी थीटा होगा ना, सेम ट्राइंगल्स है ना, तो ये भी थीटा हुआ। सॉरी मैं बनाना भूल गया। ठीक है, ठीक है बेटे, ओके। सो DF और DF डैश के वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, इनकी टोटल फोर्स आ गई DF cos थीटा प्लस DF डैश cos थीटा। सो DF प्लस DF डैश cos थीटा। मानते हो, DF प्लस DF डैश cos थीटा। वैल्यू डालो, DF प्लस DF डैश की वैल्यू डालूंगा तो एक का डबल, 2KQ DQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मानते हो जी। इंटीग्रेट कीजिए, DQ सब कुछ कांस्टेंट है, DQ वेरिएबल है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल चार्ज। मानते हो, गलत है, टोटल चार्ज नहीं होगा, हाफ द चार्ज होगा। वो DQ, स्मॉल q इज अनदर वेरिएबल, मैं इसका नाम अलग कर देता हूं। कैपिटल Q इज ए कांस्टेंट, नो, कैपिटल Q इज ए कांस्टेंट, ये DQ है और ये वाला Q कांस्टेंट है। एक काम करते हैं, इसको DQ की जगह D कैपिटल Q कर देते हैं। D इंटू कैपिटल Q इज अ वेरिएबल, नो, समझ गया ना। वो स्मॉल q तो एक अलग चीज है ना, अलग एंटिटी है। जहां जाए इसको चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं, वो क्लैरिटी रहेगी। ये D कैपिटल Q है, D कैपिटल Q, D कैपिटल Q। अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, इंटीग्रेट जब करोगे, अब आप पेयर में इंटीग्रेट कर रहे हो। ये गोला है, आपने इसका और इसका सम निकाला, ये जब आप ये लोगे तो इसके सामने वाला अपने आप कवर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आप सिंगल ऐड नहीं कर रहे, आप इंटीग्रेट पेयर में ऐड कर रहे हो। ये लोगे तो ये अपने आप कवर हो गया।
ये लोगे तो ये अपने आप कवर हो गया, तो आधा सर्कल कवर करोगे तो नेक्स्ट हाफ सर्कल कवर हो गया कि नहीं हो गया? खुद सोचो, मेरे पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं, 10 लोगों को बांटता हूं तो क्या होगा? कितनी बार बांटने पड़ेंगे? 10 बार। अगर मैं 2-2 सिक्के बांटता हूं तो कितनी बार बटेंगे? 5 बार बटेंगे ना। पेयर में एडिशन कर रहे हो, मैंने गिना, मेरे पास 10 लोग यहां बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिने। अब मैं पेयर में गिनता हूं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, तो 5 बार काउंटिंग हुई ना, आधा काउंटिंग हुई, क्योंकि अब आप सिंगल ऐड नहीं कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो? पेयर में एडिंग कर रहे हो, ग्रुप में ऐड कर रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो। तो जब 2 एलिमेंट्स लिए, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास टोटल होगा। अगर आप पूरा इंटीग्रेट करना चाहते तो इस 2 को हटा दो, सिंगल एलिमेंट को इंटीग्रेट करते तब आप क्या करते? पूरा इंटीग्रेट करते। अभी आपको आधा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिंगल एलिमेंट अगर इंटीग्रेट करते तो ये शो कैसे करते कि वर्टिकल कैंसिल हो रहे हैं? सिंगल एलिमेंट को इंटीग्रेट करते तो शो कैसे करते कि वर्टिकल कैंसिल हो रहे हैं? वो फिर मुश्किल थी, इसीलिए पेयर बनाया, पेयर में एडिशन किया। पेयर में एडिशन का मतलब आपने ये पेयर इकट्ठा जोड़ दिया। जब आप ये वाला पेयर लोगे तो इसके सामने वाला हो गया, आपने ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट इकट्ठा कवर हो गया, तो आधा सर्कल कवर करोगे तो नेक्स्ट हाफ सर्कल तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया ना। इसीलिए हम इसको पेयर में इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं? dq की वैल्यू डालो, 2kqr बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। dq कितना है? q बाय 2 ए इंटू डीएल। टोटल फोर्स निकालना है तो इसको कर दो इंटीग्रेट, लिमिट 0 से a तक, 2a तक नहीं, a तक, आधा इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेट करके a आएगा, a कट गया, 2 कट गया, रिजल्ट आपके पास फोर्स का आ गया kqqr बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आंसर आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल, लिमिट पुट करोगे a आएगा, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया। ये एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन आपके कोर्स में है। फर्क सिर्फ क्या होगा, जो डेरिवेशन कोर्स की है उसमें एक के पास क्यू की जगह 1 कूलम चार्ज है, बाकी पूरी डेरिवेशन सेम है आपके कोर्स में। बिटिया लेंथ की इंटीग्रेशन कर रही है, जब आप लेंथ इंटीग्रेट करोगे तो लेंथ की लिमिट्स आएंगी, तो आधी लेंथ कितनी हो गई? 0 से a हो गई ना। अगर पेयर में, अगर आप सिंगल एलिमेंट लेते तो 0 से 2a इंटीग्रेट करते। आई समझ? 2 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी ये लिखने का टाइम नहीं है, पहले एक बार बिना लिखे एक बार ध्यान से दोबारा समझो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। पेयर वाला भी एक और केस करके दिखाता हूं, पेयर कैसे बनते हैं। दोबारा देखो, मैंने बोला ये तब बनेगा जब सिमेट्रिसिटी होगी। मैंने बोला ये सर्कल में चार्ज है, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने एक एलिमेंट लिया, उसकी वजह से फोर्स निकाली, उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लिया, उसकी वजह से भी फोर्स निकाल ली, कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, ये वर्टिकल कैंसिल हो गया, इन दो का सम राइट साइड पे आ गया, इन दो का सम राइट साइड पे आ गया। तो इंटीग्रेट करूंगा, सारे पेयर्स का सम राइट साइड पे आएगा कि नहीं आएगा? तो अब इंटीग्रेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? सारे पेयर्स का सम राइट साइड पे आएगा तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो मैंने इंटीग्रेट किया, आधी लिमिट्स ली, आधी क्यों ली? क्योंकि पेयर में इंटीग्रेशन कर रहे हो। सपोज सिचुएशन थोड़ी बदलता, सपोज सिचुएशन ऐसे आती, मेरे को बोला होता सेमी सर्कल में चार्ज है, सेमी सर्कल में ये सेंटर, रेडियस ए रेडियस का सर्कल है, मुझे बोला इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहता है कि जी सेंटर पे, कहता है सेंटर पे क्या निकालो? फोर्स निकालो। सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है और ये कैपिटल क्यू चार्ज है, या इस बार उल्टा कर लेते हैं, इसको स्मॉल क्यू ले लेते हैं, इसको कैपिटल क्यू ले लेते हैं। अब आप क्या करोगे? पेयर बनाओ फिर से, क्योंकि अब ये क्या हो गया, इस लाइन के अबाउट लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक है, लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिसिटी है। अब आप क्या करो, एक एलिमेंट लो, ये छोटा सा बेबी एलिमेंट लिया, इसकी वजह से फोर्स निकालते हैं, यहां हो गई फोर्स dF1 नाम दे देते हैं इस बार। उसके लिए पहले इधर क्या चाहिए होगा? चार्ज चाहिए होगा।
इसका लैम्डा कितना हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, पाई ए, सेमी सर्कल है ना, तो इसका बेबी का छोटा चार्ज कितना हुआ, क्यू बाय पाई ए इंटू डीएल, क्यू बाय पाई ए इंटू डीएल, ये इसका चार्ज हो गया। अब इस चार्ज की वजह से इधर फोर्स निकालते हैं, फोर्स कितनी होगी, dF1, dF1 होगा k dq q बाय ए स्क्वायर, ए इज अ कांस्टेंट नो, अब ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, जो भी एलिमेंट लोगे ए तो कांस्टेंट, ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है, नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन किसी को दिक्कत, ओके नाउ मैंने क्या किया, ये थीटा एंगल में माना, तो ये भी थीटा हुआ। dF1 के दो कंपोनेंट्स, इस तरफ हुआ dF1 cos थीटा, इस तरफ हुआ dF1 sin थीटा। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात सबको पल्ले पड़ी। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, dq की वैल्यू भी डाल देते हैं, ये लेंथ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहां दो वेरिएबल्स हो गए, थीटा भी वेरिएबल हो गया और एल भी वेरिएबल हो गया, थीटा और एल दोनों वेरिएबल्स हो गए, थीटा भी चेंज होगा ना अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, और एल भी चेंज होगा, डीएल तो वेरिएबल था ही था, हाँ दो वेरिएबल की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैंने क्या किया, ये डीएल माना था, ध्यान देना इधर इस डायग्राम को यहां थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, ये था सेंटर, ये था वो डीएल, ये था ए, ये था डी थीटा, सो डीएल बाय ए कितना हुआ, डी थीटा, तो जो डीएल होगा वो कितना हो गया, ए डी थीटा, डीएल हो गया ए डी थीटा, मतलब जो डी क्यू हुआ वो हो जाएगा क्यू बाय पाई ए इंटू ए डी थीटा, माने क्यू बाय पाई डी थीटा, ये हो गया डी क्यू, रख लो इसको संभाल के। अब सिंगल वेरिएबल में चल रहा हूं मैं, ये क्यू था, क्यू बाय पाई डी थीटा, अब पुट करो वैल्यूज, ये हो गया के क्यू, रुक जाओ, वेरिएबल्स मैंने स्मॉल क्यू लिया था, टोटल चार्ज स्मॉल क्यू लिया था ना, मैंने यहां कैपिटल लिख दिया, बुढ़ापे में हो जाती हैं ऐसी चीजें, तुम ध्यान रखना भाई, तुम जवान हो भी। स्मॉल क्यू था, क्यू बाय पाई डी थीटा, ठीक, पुट करो, के क्यू क्यू बाय पाई डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये हो गया dF1 नंबर 1। एनी डाउट, एनी डाउट ऑनलाइन, एनी डाउट, वेरी गुड, आगे देखो, मैं जान के कॉपी कर रहा हूं क्योंकि अभी एक और मेथड करूंगा इसका, ध्यान दीजिए। अब इसको करते हैं, मैंने क्या बोला, पेयर्स हैं, जब हमें पेयर्स लेने होंगे तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा सामने मान लेंगे, थीटा लेंथ पे, फिर से सेम वही डी थीटा, डीएल लेंथ, फिर से सब कुछ सेम, इसकी वजह से फोर्स मान ली dF2, अब dF2 की वैल्यू भी सेम ही आएगी कि नहीं आएगी, बोलो हाँ कि ना, डी थीटा। अब आप क्या करें, कंपोनेंट्स इसके भी बनाएं, इसका एक कंपोनेंट आ गया इधर और एक कंपोनेंट आ गया नीचे, ये क्या हुआ, dF2 cos थीटा, ये क्या आ गया, dF2 sin थीटा, cos वाले क्या हो गए, कैंसिल आउट, टोटल कितना हो गया, dF1 cos थीटा प्लस dF2 cos थीटा, ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय ए स्क्वायर क्यू बाय पाई कॉस थीटा डी थीटा, हाँ कि ना, करें इसको इंटीग्रेट, हाँ सॉरी साइन थीटा, आई एम सो सॉरी, मैं फिर बोल रहा हूं भाई, बुढ़ापा और कुछ नहीं, ये है जी साइन थीटा। जब जल्दी मचाता है ना इंसान तो गलती करता है, जब जल्दी होती है तो गलतियां होती हैं,
इंटीग्रेट करते हैं, डी थीटा मिस कर दिया भाई। इंटीग्रेट कीजिए, टोटल फोर्स कितनी हो गई 2k बाय ए स्क्वायर पाए इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। लिमिट बताओ कितनी होगी, लिमिट बताओ कितनी होगी, कौन है वेरिएबल, थीटा। अगर सिंगल एलिमेंट लिया होता तो लिमिट होती 0 से पाए, पेयर में ले रहे हो, दो दो एलिमेंट करके जोड़ रहे हो तो 0 से लेकर पाई बाय 2। साइन का इंटीग्रेशन आजकल क्या होता है, क्या बात है, तुम्हें तो पता है, 2k बाय ए स्क्वायर पाए, साइन का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस, ओए को थीटा नहीं कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई बाय, लिमिट फेंको, माइनस 2k बाय ए स्क्वायर पाए कॉस 90 0 कॉस 0 1, फाइनल रिजल्ट कितना आया 2k बाय ए स्क्वायर पाए, खल्लास, आ गई फोर्स। सपोज मैंने कहा, सपोज मैं थोड़ा सा बदलता हूं, मैं 2 पेयर नहीं लेता, मैं कहा ना मनने ना चाहिए, मैं तो सिंगल लेके करूंगा इंटीग्रेट, मैं तो सिंगल लेके करूंगा इंटीग्रेट, तो कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हो, कर रहा हूं, ध्यान से देखो डार्लिंग, दो एलिमेंट्स लिए थे। जब आप सिंगल एलिमेंट लेते हो, जब आप सिंगल एलिमेंट लेते हो, जब पेयर में एलिमेंट लेते हो तो दो एलिमेंट्स एक साथ ले रहे हो, तो एक लिया तो ये ले लिया, इसके साथ वाला लिया तो ये ले लिया, तो आधा जब सर्कल कवर करेगा तो नेक्स्ट हाफ तो अपने आप कवर हो गया ना, दो करके जोड़ रहा है तो। ओके डार्लिंग, पाई कहां से आया, कौन सा पाई, ये नीचे क्यू बाय पाई वाला कह रहा है बेटा, ओके 90 डिग्री होता है पाई बाय 2, थीटा की लिमिट लेनी है ना, 0 से लेकर 180 तक जाएगा तो 0 से पाई बनता है, पर क्योंकि तू पेयर में ले रहा तो 0 से पाई बाय 2 जाएगा ना, एंगल की लिमिट है ना बेटा। अब इधर देखो, सपोज इसमें मैं ये करता हूं, ये है जी फोर्स, मैं चाहता हूं कि मैं बिना कंपोनेंट्स के करूं, बिना वो पेयर बनाए करूं, कोई बात नहीं, फिर इसको 1 नहीं लिखते, इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस, वेक्टर फॉर्म लिखो, df1 इन वेक्टर फॉर्म, इस तरफ कॉस वाला कौन सा हो गया आई कैप, ये हो गया df1 कॉस थीटा आई कैप, थल्ले क्या हो गया माइनस जे कैप, माइनस df1 साइन थीटा जे कैप, ये पॉजिटिव एक्स है वो नेगेटिव वाई है, अगर मेरे पास उल्टा ओरिएंटेशन होता तो वो प्लस हो जाता, वो सिर्फ ओरिएंटेशन शो कर रहा है। वैल्यू डालो टोटल फोर्स के लिए, F1 नहीं F लिखते हैं, अब F1 की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब हमारे पास सिंगल पेयर है, सिंगल एलिमेंट है, 1 हटा देते ना सारे, ठीक है, अब 1 नहीं है, यहां के रह गए, अब इंटीग्रेट करो, df की वैल्यू k बाय ए स्क्वायर पाई कॉस थीटा डी थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, हाँ कि ना, मानते हो कि नहीं, इंटीग्रेट करो जी, फोर्स आ गया k बाय ए स्क्वायर पाई, ये तो सिंगल को कर रहे हो, लिमिट क्या लोगे 0 से पाई, 0 से पाई, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई क्यों लिया, क्योंकि आप सिंगल एलिमेंट ले रहे हो, पेयर लेते हो तो क्या होता है दो लेते हो, सिंगल लेते हो तो क्या होता है टोटल लेते हो, कॉस थीटा डी थीटा आई कैप माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा जे कैप, इंटीग्रेट, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, क्या बात है, तुम्हें तो पता है साइन थीटा, लिमिट 0 टू पाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है जी माइनस कॉस थीटा जे कैप, लिमिट 0 टू पाई, लिमिट फेंकते हैं भाई, साइन 180 क्या होता है जी, लख लाना तिया 0, कॉस साइन 0 0, माइनस प्लस हो गया ये, कॉस पाई कितना -1, कॉस 0 कितना 1, -1 कितना हो -2, रिजल्ट आया -2 k बाय ए स्क्वायर पाई जे कैप,
देखो पीछे आंसर 2k बाय ए स्क्वायर पाई, 2k बाय ए स्क्वायर पाई, माइनस क्यों आया? डायरेक्शन शो कर रहा है वो। आपकी चॉइस है, सिंगल से भी हो जाता है पर उसमें फिर आपको वेक्टर नोटेशंस यूज करनी पड़ती हैं। सिंगल से भी हो जाएगा, कंपोनेंट्स डिवाइड होंगे, वेक्टर नोटेशंस यूज होंगी। पेयर में करोगे वेक्टर नोटेशन नहीं यूज करनी पड़ेगी। समझ में आई? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम अगली क्लास में इसके और केसेस करेंगे। ये जो मैं समझा रहा हूं इसका मेन पर्पस इज नॉट ओनली सीबीएसई। मैं आपको क्लैरिटी से बता देता हूं, आज जो हमने पढ़ा पहला हाफ वॉज सीबीएसई टाइप। अब जो हम कर रहे हैं ये वाला, स्पेसिफिकली ये वाला केस या इससे आगे ये आईजेके के कंपोनेंट्स में बनाने का केस, दिस इज अ बिट हाई लेवल, सीबीएसई से एक स्टेप थोड़ा ऊपर। अगली क्लास में स्टेप को एक और बढ़ाएंगे, फिर 2 स्टेप भी बढ़ाएंगे। काम के पॉइंट्स हैं। अब आपके सीबीएसई में भी क्वेश्चंस आते हैं, कौन से? केस बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जा सकती है, तो दिमाग लगाना पड़ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतने लंबे लंबे करने पड़ेंगे, पर इनके बीच का एक छोटा पॉइंट भी लग जाए और आपको ना आता हो तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा नंबरों का। तो इसीलिए कंसेप्ट सारे आने चाहिए। लर्निंग मत करना, लॉजिक समझना क्या चीज है। इसके बाद आप एंट्रेंस से बेस कोई भी क्वेश्चन कर लो, सारे हो जाएंगे। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, वो पूरा साथ साथ कवर हो जाएगा। फिर जब अब मैं डेरिवेशन करूंगा ना जब इसकी, तो आपको अरे सर ये तो हमने न्यूमेरिकल में कर लिया है, बिल्कुल वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।